अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बर लेके आई और आज उस रिसर्च के ऊपर रिसर्च आर्टिकल जब मैंने देखा तो उसके ऊपर मैंने एक छोटी-सा वीडियो जो है वो भी एआई के थ्रू जनरेट करवाई और वो भी शेयर की और फिर मैंने कहा इसको मैं डिटेल में इसको आम लोगों को भी इस बीमारी के बारे में और इस इन्फॉर्मेशन जो कि आज मुझे मिली तो मैंने कहा दुनिया को भी बताऊँ कि किस तरह से हो रहा है और ताकि आम लोग भी इसको समझ सकें कि ये CRISPR-Cas9 और ये जीन एडिटिंग और ये CSP1 जो वर्ल्ड फर्स्ट बेबी इज ट्रीटेड बाय पर्सनलाइज्ड CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग। तो वो हम आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि क्रिस्पर जीन एडिटिंग क्या होती है ताकि आम लोगों को बात समझ आ सके। क्रिस्पर जीन एडिटिंग ऐसे आप समझ रहे हैं कि क्रिस्पर जो है वो क्या चीज़ होता है, एक आप सीजर समझ रहे हैं, जैसे आप सीजर को किसी चीज़ की कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, बायोटेक्नोलॉजी है, इनमें क्रिस्पर को यूज़ किया जाता है डीएनए की और जीन्स की कटिंग के लिए। यानी कि जो अगर किसी भी जीन के अंदर कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए कोई भी म्यूटेशन आ जाती है, उनको हटाने के लिए जो है वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है वो इंशाल्लाह फिर कभी बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे। तो ये पर्सनलाइज क्रिस्पर जीन एडिटिंग जो है वो ट्रीटमेंट यूज़ किया गया है इस बेबी के लिए और ये रिसर्च जो है कंडक्ट हुई फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल यूएसए के अंदर और ये बहुत सारे लोगों के लिए एक उम्मीद भी बनेगी कि बन चुकी है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज अगर इस तरह से जीन एडिटिंग के थ्रू सक्सेसफुली हो सके तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बच्चा जो था ये सफ़र कर रहा था CSP1 के साथ। अब CSP1 क्या चीज़ होती है? CSP1 पहले इसके मतलब बता दूं कि C फॉर कार्बोमोइल एंड P फॉर फॉस्फेट एंड S फॉर सिंथेज, यानी कि ये वो जीन जो कि वो एंजाइम की फॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं जिसको हम CPS1 जीन या CPS1 एंजाइम। जीन आपको पता है प्रोटीन्स और प्रोटीन्स फिर क्या है एंजाइम्स। तो ये CPS1 एंजाइम के अंदर अगर कोई फॉल्ट आ गया, जैसे जेनेटिकली इनहेरिटेड बहुत रियर डिजीज है, तो अब इसमें होता कुछ ऐसे कि CPS1 एंजाइम जो होता है ये मेटाबोलाइज कराता है जो जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं आपके लिवर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर आपके लिवर है और आपके लिवर के अंदर उनकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। यूरिया साइकिल चलता है और यूरिया साइकिल में आपको पता है कि जितने भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी जब ब्रेकडाउन होती है, उनकी जब मेटाबॉलिज्म के दौरान उनका तोड़ फोड़ होती है तो वो अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं और अमोनिया आपको पता है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, जहर है। तो उस टॉक्सिक को निकालने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अल्लाह ने आपकी बॉडी के अंदर लिवर को बनाया है और वो लिवर जो है उसके अंदर यूरिया साइकिल चलता है और ये CPS1 एंजाइम जो होता है ये क्या करता है कि यूरिया को बाइकार्बोनेट के साथ मिला के जनरेट कराता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट ये यूरिया साइकिल के फर्स्ट यानी इनिशियल स्टेप्स में ऐसे हो रहा होता है, अभी मैं पूरा वो डिस्कस नहीं करूंगी। फिर क्या होता है कि वो जो कार्बोमाइल फॉस्फेट अमोनिया और बाइकार्बोनेट के मिलने से बनता है, जनरेट होता है, तो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो जाता है यूरिया के अंदर। अब ये यूरिया आपकी किडनी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देती है और इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जितना भी जहर है, जितना टॉक्सिक मटेरियल होता है वो सारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो अगर CPS1 जीन के अंदर फॉल्ट आएगा, उसके अंदर कोई म्यूटेशंस होंगी, तो वो फिर CPS1 जो एंजाइम उसके थ्रू जनरेट होगा बनेगा आपके सेल के अंदर, तो वो CPS1 जो है डिसऑर्डर का बायस बनेगा। तो ये CPS1 जो वर्ल्ड फर्स्ट जो बेबी ट्रीट किया गया CRISPR-Cas9 के थ्रू, और बहुत उम्मीद करते हैं कि ये बहुत सारी ऐसे कैंसर्स हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होते हैं, ये दुआएं हैं कि वो सारे ट्रीटमेंट भी और ऐसे हों कि हर बंदे के लिए पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव वाला केस आ जाता है जीन एडिटिंग वाला। और ये भी बताते चलूँ कि जीन एडिटिंग ये जो जीन थेरेपी वगैरह की जो है ये USA में जो है उन्होंने अप्रूव्ड है, इसलिए वहाँ पे ये सब हो रहा है। और एक अच्छी सी खबर थी तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं और थोड़ा आप लोगों को एक आम बंदे को भी समझ आ जाए कि ये CPS1 क्या होता है और इसका आपकी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, कैसे ये जहरीले मादों को जो है वो यूरिया में कन्वर्ट करके और फिर आपकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर छोटी छोटी, अब ये छोटा सा एक एंजाइम है लेकिन इसका कितना बड़ा फंक्शन है तो आपने देखा, और अगर इसके अंदर कोई खराबी हो जाती है तो फिर किस तरह से आपकी बॉडी जो है वो डिसऑर्डर में मुब्तला होती है और ये डिसऑर्डर आपकी जान भी ले सकता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं। अगर जहर आपकी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाए तो आप
ख़त्म हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने ये ट्रीटमेंट किया और इसके लिए मैं आपको रिसर्च पेपर भी दे रही हूँ, वो भी पढ़िएगा और मैंने एक एआई वीडियो जनरेट की है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।